संसद से विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर लोकसभा के 49 और सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। इस सत्र में अब तक 141 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। लोकसभा के 95 और राज्यसभा के 46 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। आज सुबह जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों ही सदनों में सांसदों के निलंबन का जो मुद्दा है वो गूंजा और विपक्षी सांसद जो सदन के भीतर थे, जो निलंबित नहीं किए गए थे, उन्होंने जमकर इस मुद्दे पर नारेबाजी की और इस बात को उठाया कि जो निलंबन हुआ है सांसदों का वो गलत है, वो ठीक नहीं है, उसे वापस लिया जाना चाहिए। और उसके बाद एक बार फिर अनुशासन के नाम पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है और आज और 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। तो अब लोकसभा के 95 और राज्यसभा के 46 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। जो सांसद निलंबित किए गए हैं उनमें आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला, मनीष तिवारी, शशि थरूर, डिंपल यादव, सुप्रिया सूले, दानिश अली सस्पेंड किए गए हैं। कार्ति चिदंबरम, सुदीप बंदोपाध्याय, राजीव रंजन सिंह, ये सभी आज सस्पेंड किए गए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जो सांसद सस्पेंड किए गए थे आज वो सुबह से इस तरह से सीढ़ियों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज कुछ और सांसदों को सस्पेंड किया गया। सुनवाते हैं आपको निलंबित किए गए सांसदों के बयान। Parliament has been totally delegitimized. This is to lay the framework of passing the most draconian laws in Parliament, which will turn this country into a police state. आज लगभग 40 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। It's clear they want an opposition mukt Lok Sabha, and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy in India. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to talk about what he's been telling the media outside, and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. In a single word I can say that it is nothing but an anarchy being played inside the Parliament. Anarchy being played inside the Parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के करके पासेस मिले थे उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है, बहुत दुख की बात है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ गए। हिमांशु, ये वाकई में अपने आप में अभूतपूर्व स्थिति हम देख रहे हैं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि इतनी ज़्यादा तादाद में सांसदों को सस्पेंड किया गया है। नई संसद ये है लेकिन विपक्ष विहीन ये नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि संसद के इतिहास में इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित नहीं किया गया है। और अगर आप आंकड़ों को देखें, कल तक 92 सांसद थे जिनको कि सस्पेंड किया गया था। आज 49 और सांसद लोकसभा के सस्पेंड किए गए हैं और इसके साथ ही जो कुल संख्या है सस्पेंडेड एमपीज की वो 141 तक पहुंच गई है। 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि राज्यसभा चेयरमैन आगे क्या सख्ती से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आज जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी तो दिग्विजय सिंह के साथ साथ कई विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की थी, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा था 2 बजे तक के लिए। और बहुत साफ शब्दों में नाम लेते हुए राज्यसभा चेयरमैन जो है जगदीप धनखड़, उन्होंने दिग्विजय सिंह को चेतावनी दी थी और कहा था कि आप 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका जो आचरण है वो नियमों के बहुत सख्त खिलाफ है और आप हमें मजबूर मत कीजिए। और मुझे लगता है वो एक इशारा था कि राज्यसभा चेयरमैन भी आगे और सख्त कार्रवाई
कर सकते हैं। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 2 बजे क्या तस्वीर सामने आती है, पर इतना बहुत स्पष्ट है कि जो संकट था 13 दिसंबर को जो सुरक्षा चूक हुई थी, उसके बाद से जो तस्वीर हमने देखी आज 5वां दिन लगातार है और कोई भी किसी भी मसले पर कोई चर्चा संसद में नहीं हो पाई है। और उसके बाद 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होती है तो क्या राज्यसभा चेयरमैन भी आगे सख्ती से कार्रवाई करेंगे, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन एक बहुत ही अप्रत्याशित दिन संसद के इतिहास का, और इससे पहले जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को कभी निलंबित नहीं किया गया है। और अगर आप सिर्फ आंकड़ों को देखें अदिति, तो कल कुल 78 सांसदों को निलंबित किया गया था, आज 49 को किया गया है। तो इसको अगर आप जोड़ लें तो 121 सांसद हैं जिनको पिछले 24 घंटे में निलंबित किया गया है। तो बहुत साफ है प्रधानमंत्री नाराज हैं और आज जो संसदीय दल की बैठक में भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। और दूसरी तरफ विपक्ष भी बार बार ये सवाल उठा रहा है कि संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर सरकार क्यों सवालों से भागने की कोशिश कर रही है। और इस टकराव अब आगे किस ओर जाता है, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन संभव है कि 2 बजे जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो एक बार फिर जो विपक्ष के सांसद बचे हुए हैं वो फिर से सवाल उठाएंगे और उसके बाद क्या राज्यसभा चेयरमैन आगे और सख्त कार्रवाई करेंगे, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल हिमांशु, संकेत साफ है कि राज्यसभा के कुछ और सांसदों को भी अब निलंबित किया जा सकता है क्योंकि अभी भी कार्रवाई जो है वो बाकी है। लेकिन हिमांशु, आप लंबे वक्त से पार्लियामेंट यहाँ पर कवर कर रहे हैं और हमें भी याद है बहुत वक्त से हम लोग जब लगातार इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, एक के बाद एक सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाते हैं और दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी होती है हिमांशु सदन को सुचारू रूप से चलाना। ऐसे में इस बार हम इतने ज्यादा सस्पेंशन जो देख रहे हैं उसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है, क्या रणनीति लग रही है? क्योंकि हंगामे तो पहले भी कई सत्रों में होते रहे लगातार। देखिए बहुत साफ है कि अभी पिछले इस सत्र की जब शुरुआत हुई तो पहले कुछ दिन ऐसा लगा कि विपक्ष बिखरा हुआ है क्योंकि जो विधानसभा चुनावों में हार मिली थी इंडिया ग्रुप ऑफ पार्टीज को, उसके बाद बहुत दिन तक बयानबाजी विपक्षी खेमे में होती रही और कई जो विपक्षी दल के नेता थे वो कांग्रेस पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते रहे। और क्योंकि कांग्रेस ने किसी भी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का समझौता नहीं किया था और ऐसा लगा कि विपक्ष बिखरी हुई है और पहले कुछ दिन जो कार्रवाई थी सदन की, लोकसभा और राज्यसभा की, वो आसानी से चलती रही। लेकिन जब 13 दिसंबर की घटना सामने आई उसके बाद ऐसा लगा कि विपक्ष एक बार फिर लामबंद हो रहा है और ये 13 दिसंबर के बाद से लगातार 13, 14, 15 और उसके बाद फिर से सोमवार और मंगलवार, उसके बाद से विपक्ष जो है वो इस मसले पर एक बार फिर लामबंद हुआ है। और इसमें देखिए सवाल ये है कि सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हमारे बहुत सारे अहम विधेयक हैं जो लंबित हैं। क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है जिसमें संशोधन का प्रस्ताव है, एक संवेदनशील लेजिस्लेशन है, इस पर सरकार चर्चा के बाद इसको पारित कराना चाहती है। आज राज्यसभा में एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 3 और एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 4 लंबित हैं जो कि एक महत्वपूर्ण वित्त विधेयक है जिस पर चर्चा के बाद राज्यसभा को रिटर्न करना होता है लोकसभा को। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन पर विपक्ष के हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सरकार नाराज है और दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी मांग पर अड़ी है कि संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर चर्चा हो। और इसके लिए बीच का रास्ता निकलता फिलहाल नहीं दिख रहा है और न ही इस गतिरोध को तोड़ने के लिए पर्दे के पीछे सरकार और विपक्ष के बीच कोई बातचीत हो रही है, जिसकी वजह से संकट गहराता जा रहा है। अदिति। बिल्कुल हिमांशु, हमें तमाम विपक्षी सांसद जिन्हें अभी सस्पेंड किया गया है उनके बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाए हैं, जिसमें अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि अराजकता की स्थिति है। हरसिमरत कौर जो है वो कह रही है कि फिर हमारा काम क्या है, अगर हम विपक्षी सांसद हैं, अगर विपक्ष में हम बैठे और अगर हम सवाल ही नहीं उठाएंगे तो हम यहाँ आते ही क्यों हैं। तो ये सवाल भी लाजमी है। और एक सवाल ये भी है कि जिन सांसद के पास पर जो लोग दाखिल हुए थे, जो अभी इस वक्त पुलिस रिमांड में हैं, जिन्होंने संसद में दाखिल होकर सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए, उन पर कार्रवाई करने को लेकर सवाल उठा जा रहा है। तो सवाल जो थे वो उन्हें गलत नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में उसके हिसाब से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रताप सिन्हा पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है संसद की तरफ से? देखिए ये सवाल आज कई विपक्षी सांसदों ने भी उठाया और पिछले 3-4 दिन से लगातार ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। इसमें देखिए मुश्किल ये है कि सरकार की दलील ये है कि संसद की सुरक्षा का जो मसला है वो लोकसभा के जो स्पीकर हैं
उनके अधीन आता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट का लोकसभा स्पीकर होता है। और सरकार की दलील यह है कि जो सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा के स्पीकर कई बार स्पष्टीकरण दे चुके हैं सदन में। आपको याद होगा जिस दिन ये घटना हुई थी उसके फौरन बाद 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी 13 तारीख को, तो लोकसभा स्पीकर ने खुद इस पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। उसके बाद उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई और सभी जो राजनीतिक दल के बड़े नेता थे वो उस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने उनसे सलाह भी लिया था और उसमें एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी दिया था कि किस तरह से इस घटना से निपटने के लिए आगे तैयारी की जा रही है, जांच के आदेश दिए गए हैं। और हमने देखा उसके ठीक बाद उस बैठक के गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि सीआरपीएफ के डीजी अध्यक्ष करेंगे एक हाई लेवल कमेटी की जो जांच करेगी। तो सरकार की दलील ये है कि लोकसभा स्पीकर जो कि अध्यक्ष हैं और हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के, वो इस पर बयान दे चुके हैं, स्पष्टीकरण दे चुके हैं। जांच की प्रक्रिया जो है विस्तृत चल रही है, जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है और ये एक बेहद ही संवेदनशील मसला है और विपक्ष को इंतजार करना चाहिए इस जांच के पूरा होने का। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि बार बार लोकसभा और राज्यसभा में जो बड़े नेता हैं विपक्षी दलों के, उन्होंने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया है और वो अड़े हुए हैं कि गृह मंत्री सदन में आए लोकसभा और राज्यसभा में और स्पष्टीकरण दे। और मुश्किल ये है कि इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश जो है वो नहीं हुई है और न ही कोई बातचीत हुई है सरकार और विपक्ष के बीच से, जिसकी वजह से ये गतिरोध और बढ़ता जा रहा है।